तो चुनौती से करना पड़ेगा। भगवान नृसिंह ने बताया कि मृत्यु अनिवार्य है। तुम समझते हो कि मेरी मृत्यु का कोई व्यवस्था तंत्र है ही नहीं। मैं मृत्यु की व्यवस्था जानता हूं और अपने चित्र विचित्र रूप से भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिप का अपनी जांग में वध कर दिया है। बाद में प्रहलाद ने क्या किया, ध्यान देना सज्जनों। प्रहलाद के मन में हिरण्यकशिप के प्रति द्वेष नहीं आया। यही साधुता है, यही संतत्व है, यही भक्त का लक्षण है। प्रहलाद जानता है कि जिस तरह की मानसिकता में, जिस तरह की प्रवृत्ति में चलने के लिए हिरण्यकशिप बाध्य है, उसी से चल रहा है, उसी से चलेगा। हिरण्यकशिप के प्रति उसके मन में द्रोह नहीं है, बल्कि पिता के उद्धार की बात की है। हिरण्यकशिप के रूपी पिता के उद्धार की बात प्रहलाद ने भगवान से मांगी है, की है। आगे के क्रम में वर्ण, आश्रम और हमारा जीवन के साथ जुड़ी हुई जो ब्रह्मचर्य व्यवस्था है, योग, संन्यास, यति धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि की जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब का वर्णन सुखदेव जी महाराज के द्वारा देवर्षि नारद और युधिष्ठिर के संवाद को माध्यम बना करके किया गया है। देवर्षि नारद किसी समय युधिष्ठिर के पास गए हैं और युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आया है कि क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? क्या ईश्वर के पास भी पक्षपात पूर्ण दृष्टि है? उसका समाधान देवर्षि नारद ने किया है और उसका व्याख्यान परीक्षित के मन में भी इसी तरह का प्रश्न आया था। उस संवाद को माध्यम बनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के प्रश्न का समाधान किया है। भक्तराज प्रहलाद श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इस नवधा भक्ति के प्रकार का मैं समझता हूं मौलिक रूप से व्याख्यान और उद्घाटन यदि किसी ने किया है तो श्री भक्तराज प्रहलाद जी हैं। जब पिता हिरण्यकशिप ने पूछा कि तुमने क्या पाठ सीखा, सीखने लायक क्या है? जो सीखने के साथ अपने परिणाम में अपर्याप्त हो। सीखने के लिए अनंत विद्याएं हैं, अनंत ज्ञान है। संसार की व्यवस्था में चलने के लिए जो जितना ही जानकारी इकट्ठा कर लेता है वह उतना ही विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है।
अपने आसपास के समाज में आदर पाता है। लेकिन परिणाम में उस सीखे हुए ज्ञान से जो मिला वह मृत्यु के भय से नहीं बचा पाता। मृत्यु की व्यवस्था को अतिक्रांत करके कोई अभय पद में प्रतिष्ठित कर दे, यदि वह ज्ञान मिल जाए तो वह ज्ञान ही वास्तव में जीव के लिए, व्यक्ति के लिए परम ज्ञान है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, तम उस ज्ञेय तत्व को जिसको तत्पद से बताया उसको जानने के लिए कहा। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत। उपनिषद का ये वचन तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, इसका मर्म प्रहलाद जी जानते हैं। हिरण्यकश्यप ने जब पूछा कि तुमने क्या पाठ सीखा, तो जब ज्ञान का सार वह ज्ञेय तत्व है, जिस ज्ञेय तत्व को जानने के साथ व्यक्ति अशुभ से मुक्त हो जाता है, उसी अशुभ से मुक्त करने की व्यवस्था में भगवान ने अर्जुन को कहा था, मैं तुम्हें उस ज्ञान का व्याख्यान करूंगा, यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। उपनिषद जिस विज्ञेय तत्व का प्रतिपादन कर रही हो, शास्त्र जिसे ही जानने के साथ ज्ञान की सार्थकता का प्रतिपादन करते हो, प्रहलाद के लिए वही ज्ञेय है। हिरण्यकश्यप के लिए ज्ञेय रूप में कुछ और है। हिरण्यकश्यप भोगवाद की भूमि में है। भोगवाद में व्यक्ति अहम को केंद्र बनाता है। हिरण्यकश्यप भोगात्मक प्रवृत्तियों में उस व्यवस्था का प्रतीक है जहां पर व्यक्ति भोगों में तो रहना चाहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि वह भोगों में चाहे कितना ही रस पा रहा हो, पुष्ट नहीं होगा। आप हम सब खाते पीते किस लिए हैं? पुष्ट हो जाएं। भूख लगी, भूख के बाद खाते हैं। यदि खाना ना मिले, ना खाएं तो कमजोर हो जाएंगे। एक तो पेट की भूख है और इसी के साथ कुछ मन की भूख है और कुछ हमारी अहम के तल की भूख है। पेट की भूख को भरा जा सकता है, लेकिन अहम की भूख को भरना बहुत मुश्किल है। खाते खाते अब तक खाते चले आए, सारे झगड़े खाने के पीछे चलते हैं और खाने के पीछे जो रस चल रहा है, रस का अनुसंधान चल रहा है। व्यक्ति इसलिए झगड़ जाता है कि कल तो बहुत अच्छा बनाया था, आज क्यों बिगड़ गया। कल बहुत अच्छा लगा था, लेकिन कल से संतृप्त नहीं हुए। थोड़ी देर के लिए मिली हुई संतृप्ति लगता है टूट जाती है,
और हम उसे नए रूप में देखना चाहते हैं। हम देखते चले आए हैं, लेकिन पूर्ण संतृप्ति नहीं मिली। खाते 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 चले आए, खाने की चाह नहीं मिटी। मन की पसंदों को पाते पाते भी पाने की आज भी वृत्ति बनी हुई है, मन भरा नहीं। अहम को संतृप्ति नहीं मिली भोगों से। भूल जाता है व्यक्ति इस बात को और अहम को भरना चाहता है, अहम को तृप्त करना चाहता है भोगों से, अपने आप को पुष्ट करना चाहता है भोगों से, लेकिन असंतुष्ट ही रहता है। प्रहलाद आत्मा की इस रिक्तता को, आत्मा की इस असंतृप्ति को उस परम सत्य के ज्ञान से भरना चाहते हैं, जिस परम सत्य को पा लेने के साथ उपनिषद का वचन है, अजिग जहां पर भूख और प्यास से व्यक्ति मुक्त हो जाता, अविजिगत्सा आपिपासा। किसी समय श्री भगवान ब्रह्मा ने यह घोषणा की कि मैं उस विद्या को बताना चाहता हूं जिस विद्या को पा लेने के बाद व्यक्ति भूख और प्यास से ऊपर उठ जाता है, सब कुछ पा जाता है, सर्वम आपनोति। इस घोषणा के साथ ही देवों ने अपना प्रतिनिधि बनाया इंद्र को, और असुरों ने अपना प्रतिनिधि बनाया विरोचन को। दोनों ही ब्रह्मा जी के पास में गए हैं। ध्यान देना सज्जनों, वह कौन सी विद्या थी, वह कौन सी कला थी? प्रहलाद जी उसी कला के प्रति अनुसंधान में है। वह भोग जो अपनी भोग वृत्ति को और बढ़ा दे, आप रोज के जीवन में अनुभव करेंगे। अगर एक बार स्वाद लेने की वृत्ति बढ़ गई तो आप नए नए स्वाद की कल्पना करने लगेंगे। आपकी कोई भी भोग वृत्ति जैसे ही शुरू होती है, वह नए नए की तलाश में आपको आगे बढ़ाती चली जाती है। अंततः भोग मिलते भी चले जाते हैं, लेकिन इसी के साथ अपनी सामर्थ्य क्षीण हो जाती है। सामर्थ्य भोगने की क्षीण हो गई, और इसी के साथ कल्पना करिए, प्रत्यक्ष भोगने की सामर्थ्य जब क्षीण हो जाती है, तब व्यक्ति सिर्फ देख करके तृप्ति पाता है। देख करके। एक समय था जब साक्षात भोग से व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न मानता था। समय की एक मर्यादा है, उसके बाद प्रत्यक्ष भोग की क्षमता तो नहीं रही, लेकिन व्यक्ति दृष्टि के द्वारा भोगता है, और दृष्टि भोग से अपने आप को प्रसन्न मानता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब दृष्टि धुंधलकी हो जाती है। इसलिए व्यक्ति कहता है, हवे बराबर जो आतू न थी। क्यों कहता है? जोना चाहता है, बड़ी परेशानी होती है, तब वो पूछता है, शू थे रहे छे? देख तो नहीं पाया, धुंधला दिखाई पड़ने लगा, तब वो कान से सुनना चाहता है, क्या बात है? कान भी बहरे हो गए। लेकिन अभी अहम प्रबल है, तब
अंदर अंदर व्यक्ति घुटन महसूस करने लगता है, बोल भी नहीं पाता है, लेकिन मैं पूरा सक्रिय होता है। ध्यान दें सज्जनों, संसार की इस व्यवस्था में अहम शांत हो जाए, और अहम तभी शांत होता है, बाहर की भोग वृत्तियों में अहम को विश्राम नहीं मिलता, विश्रांति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। उसको विश्राम तो तब मिलेगा, विश्रांति तो तब मिलेगी जब वह अपने मूल में उस विज्ञान को देख ले, उस विज्ञान को समझ ले जिस विज्ञान के साथ वह आत्मा और परमात्मा की एकता को जाने। उसी विज्ञान को प्रहलाद भक्ति के संदर्भ में प्रधानता देते हैं। हिरण्यकशिप सांसारिक स्तर पर जो भोगात्मक प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों के ज्ञान की प्रमुखता मानता है। भोगात्मक प्रवृत्तियों के ज्ञान को वह प्रधानता देता है। दो दृष्टियां हैं, एक भोगवादी दृष्टि है और दूसरी सत्यवादी दृष्टि है। सत्य क्या है? सत्य भोगात्मक जगत नहीं। आंख जिससे देख रही है, कान जिससे सुन रहे हैं, प्राण की चलती हुई श्वास प्रश्वास के रूप में जो जीवन धारा है जिससे चल रही है, इन सब के चलने पर ही भोग संभव है। लेकिन जिनसे चल रहे हैं उसको ये इंद्रियां नहीं देख सकती। जिससे चल रहे हैं वह कौन है? कहा, न प्राणेन अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन एतौ उपाश्रितौ। जिससे जीवन चल रहा है वह स्रोत तो कोई और है, और वह स्रोत हमारे आप सबके साथ जुड़ा हुआ है, और वह समस्त विश्व ब्रह्मांड का एक ही स्रोत है। उस एक को जानने के लिए ही कहा है, जिस एक के जान लेने के साथ सब अविज्ञात भी ज्ञात सा हो जाता है। अमतम मतम। प्रहलाद उसी को जानने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जिस समय हिरण्यकशिप को उन्होंने उस ज्ञेय तत्व को अपना लक्ष्य के रूप में बताया, कल आपको बताया था, एक तो ज्ञेय ब्रह्म है, और ब्रह्म देखा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है। जिसको देखा ना जा सके उससे प्रेरणा क्या ली जाएगी? हमारा जीवन तो दृश्य जगत में चल रहा है। इसीलिए सज्जनों, जब इस दृश्य जगत में उस परमात्मा को जो निर्गुण निराकार है दृश्य के रूप में देखा जाता है, तो वह अपने लिए बहुत बड़ा आलंबन बन जाता है, बहुत बड़ा आधार बन जाता है। और संसार में